चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो है वो पढ़ेंगे जिसको डायरेक्टली लेकर के यूपीएससी ने अभी तक जो है वो कुछ खास क्वेश्चनिंग आपके पास यहाँ पे नहीं करी है। बट जिस तरीके के यूपीएससी आजकल पेपर्स के पैटर्न्स आपके पास यहाँ पे कर रहा है या नए नए टॉपिक्स को जो एक्सप्लोर कर रहा है, तो इट इज़ पॉसिबल कि यहाँ से जो है अब आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे जो है वो बन करके आए। तो प्रीलिम्स में भी आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आ सकते हैं एंड मेंस में भी आपके पास यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। एंड द न्यू टॉपिक इज हंग असेंबली। तो हंग असेंबली के बारे में आपने सुना जरूर होगा, बट आज जो है हम लोग यहाँ से देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे प्री और मेंस दोनों में ही जो है आपके पास यहाँ पे आ सकते हैं। यस, सो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर बात आती है कि सर ये हंग असेंबली आपके पास यहाँ पे होती क्या है। तो जब कभी भी आपके पास यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन के अंदर अगर मान लो किसी भी पार्टी के पास में एक प्योर मेजोरिटी अगर आपके पास या एब्सोल्यूट मेजोरिटी जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, अगर एक प्योर मेजोरिटी अगर उसके पास में नहीं है तो फिर वहां पर बाद में कौन जो है गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे बनाएगा। तो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है जिसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं हंग असेंबली। सो ये क्या होती है सर? हंग असेंबली मीन्स दैट आफ्टर एन इलेक्शन नो पार्टी और प्री पोल अलायंस, प्लीज ध्यान रखना दो वर्ड्स है यहाँ पे, कि ना तो कोई पार्टी और ना ही कोई प्री पोल यानी इलेक्शन से पहले का कोई अलायंस जिसके पास में इनफ सीट्स आपके पास यहाँ पे है कि वो अपनी खुद की गवर्नमेंट जो है आपके पास यहाँ पे बना सकें। तो इसको बोलते हैं हंग असेंबली। प्लीज समझना दो चीजें हैं, एक कि कोई भी पार्टी, यस, एक कोई भी पार्टी या फिर प्री पोल अलायंस। ये वर्ड ध्यान रखना, प्री पोल अलायंस, कि पोल होने से पहले, इलेक्शंस होने से पहले अगर कोई अलायंस था जो कि बाद में आपके पास यहाँ पे टूट गया, करेक्ट। तो प्री पोल अलायंस दोनों के पास में क्या है कि सर इस तरीके की कंप्लीट मेजोरिटी नहीं है कि वो आपके पास यहाँ पर क्या है कि वो खुद से जो है गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे बना सके। तो उसको जो है आपके पास यहाँ पे बोला जाता है हंग असेंबली। तो सर अब गवर्नमेंट कौन बनाएगा? अब गवर्नमेंट के बनाने के अंदर जो मेजर रोल आपके पास यहाँ पर आता है वो आता है गवर्नर। एंड यहीं से ना आपके पास यहाँ पे प्रीलिम्स में एंड मेंस की क्वेश्चनिंग आपके पास यहाँ पे जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या आएगा कि हंग असेंबली आपके पास किसको जो है वो कहते हैं, एंड देन रोल ऑफ गवर्नर, कि जब इसमें गवर्नर का क्या आपके पास यहाँ पे रोल जो है वो होता है, इसको लेकर के क्वेश्चनिंग हो सकती है। अब सबसे पहले समझते हैं कि सर हंग असेंबली ना कैसे होगी। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल कोई एक स्टेट है जिसके अंदर 200 सीट्स आपके पास यहाँ पर जो है वो होती है, एंड यहाँ पर किसी भी को भी अगर इलेक्शन जीत करके अगर सरकार बनानी है तो उसके पास कम से कम कितनी, सर 101 सीट यानी 101 सीट जो है एटलीस्ट उसके पास जो है आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। बट मान लो इलेक्शन का आपके पास रिजल्ट आता है और रिजल्ट कुछ आपके पास इस तरीके से रहता है कि किसी भी पार्टी के पास में 101 सीट पूरी जो है वो नहीं है। यानी जैसे कोई पार्टी ए है उसके पास 85 सीट्स ही हैं, कोई पार्टी बी है उसके पास 75 सीट्स ही हैं, कोई पार्टी सी है जिसके पास 25 सीट्स ही हैं, और अदर्स जो है वहां पर आपके पास 15 सीट्स ही हैं। तो किसी भी पार्टी के पास में 101 सीट आपके पास यहाँ पे जो है वो नहीं होती। तो फिर इसको क्या बोलेंगे सर? इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हंग असेंबली। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं हंग असेंबली। एंड जब कभी भी इस तरीके की चीज आपके पास यहाँ पे होती है तो जो मेजर क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे आता है कि सर अब ना गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे कौन बनाएगा। क्या क्वेश्चन आता है कि सर अब जो है वो गवर्नमेंट आपके पास यहाँ पे कौन बनाएगा। तो यहाँ पर ना सबसे बड़ा रोल आपके पास यहाँ पे आता है गवर्नर का। सर गवर्नर का क्यों? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 जो आपके पास है, वो यहाँ पर कहता है कि गवर्नर को अपॉइंट करना होता है। सर किसको? चीफ मिनिस्टर को। किसको सर? चीफ मिनिस्टर को। तो जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स होते हैं वो उसको कौन अपॉइंट करते हैं? सर गवर्नर आपके पास यहाँ पे अपॉइंट जो वो करता है। अंडर व्हाट आर्टिकल? आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1। तो इस आर्टिकल के बारे में भी आपके पास प्रीलिम्स में जो है वो क्वेश्चन आ सकता है। तो ये आर्टिकल क्या कहता है? दिस क्लियरली सेज दैट अ चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, by the governor, and the other minister shall be appointed by the governor on the advice of the chief minister, and the minister shall hold ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। तो हाल ही के लिए हमको क्या याद रखना है? अभी के लिए आपको जस्ट ये चीज याद करके रखो कि सर आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 के अंदर ये कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करेगा? सर गवर्नर करेगा। कौन करेगा? सर गवर्नर जो है आपके पास यहाँ पे अपॉइंट जो है वो करता है। अब देखो जब कभी भी कोई भी नॉर्मल सिचुएशन आपके पास यहाँ पर होती है, यस, जैसे जैसे कि मान लो जो अभी हमने एग्जांपल लिया था, उस केस के अंदर आपके पास जो 200 सीट्स थी उसमें से अगर किसी को 101 सीट्स आपके पास यहाँ पे मिल जाती तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम नॉर्मल सिचुएशन बोलते हैं। तो इस टाइम में तो क्या है सर? इस टाइम में तो जो मेजोरिटी आपके पास यहाँ पे होती है वो यहाँ पर आकर के आपके पास गवर्नमेंट बना लेती। बट अगर हंग असेंबली का केस है तो यहाँ पर क्या है सर? यहाँ पर ना गवर्नर जो आपके पास होता है उसको डिसाइड करना पड़ता है। प्लीज समझना, डिसाइड क्या, ये नहीं कि कौन गवर्नमेंट बनाएगा। गवर्नर को ये डिसाइड करना है कि वो किसको पहले इनवाइट करे कि आप आकर के गवर्नर बना दो। अब आप बोलोगे सर क्लियरली दिख रहा है जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स हैं उसको बुला लो। ऐसा नहीं होता है। दिस इज द लाइक दिस क्लैरिटी यू नीड टू हैव। ऐसा नहीं होता है कि जिसके पास ज्यादा वोट्स है उसको जो है वो बुला लो। नहीं, इसका एक क्लियर स्ट्रक्चर जो है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है। एंड प्लीज ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं दिया है। ये स्ट्रक्चर किसने दिया है? ये स्ट्रक्चर आपको दिया होता है
जो कमीशंस आपके पास सब्सिक्वेंट आए हैं, जैसे सरकारिया कमीशन है, पंची कमीशन है, तो सर इन कमीशंस ने आपके पास यहाँ पर जो वो स्ट्रक्चर दिया है कि पहले आपको किसको बुलाना है, एंड इट इज़ द मेजर पार्ट, तो छोड़ना मत, है ना। इसके मेजर नोट्स जो है आप यहाँ पे जरूर जो है वो बना लेना। करेक्ट, यस। तो यहाँ पर क्या चीज़ आपके पास यहाँ पे आती है सर, यहाँ पर आती है कि जब हंग असेंबली आपके पास हो जाती है, तो यहाँ पे गवर्नर का रोल आता है कि वो डिसाइड करता है कि whom टू इनवाइट फर्स्ट टू फॉर्म द गवर्नमेंट, के किसको पहले बुलाए और वो यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट जो है वो बनाए। तो इसके लिए क्या किया जाता है सर, इसके लिए एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। क्या है सर, इसके लिए आपके पास यहाँ पर एक ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस है। प्लीज ध्यान रखना, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मींस कि सबसे पहले आप किसको बुलाओगे। यस, सबसे पहले आप किसको बुलाओगे, लिख लीजिए, सबसे पहले किसको बुलाना होता है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में सबसे पहले आपके पास आता है प्री पोल अलायंस। यस, प्री पोल अलायंस सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे आते हैं प्री पोल अलायंस में। तो ये किसने बोला, ये सरकारी कमीशन, पुंची कमीशन जो आपके पास यहाँ पे थे, इन्होंने जो है आपके पास यहाँ पर जो है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दिया है। तो किसने दिया, प्लीज ध्यान रखना, सरकारी एंड पुंची कमीशन, मैंने ये नहीं कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं मेंशन्ड है, ये कमीशन के थ्रू आपके पास यहाँ पे आया है। तो सबसे पहले कौन आएगा, सबसे पहले आपके पास आता है प्री पोल अलायंस। अब अगर आपको रिजल्ट याद है जो मैंने आपको बताया था, A B C and D पार्टी, उसमें वैसे देखा जाए तो ए पार्टी के पास सबसे ज्यादा वोट्स थे, आई गेस 85% ऐसा कुछ मैंने लिखा हुआ था। बट यहाँ पे अगर प्री पोल अलायंस की बात आए तो इट में भी हो सकता है कि ए पार्टी के पास में सबसे ज्यादा उस टाइम में जो है वो नहीं था। करेक्ट, तो जैसे अगर हम देखें यहाँ पे प्री पोल अलायंस में, तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमेशा किसको दी जाती है सर, फर्स्ट प्रेफरेंस आपके पास यहाँ पे दी जाती है प्री पोल पोल अलायंस को। तो यहाँ पर आपके पास क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल पार्टी ए और बी जो है, इन्होंने जो प्री पोल लाइक पहले आपके पास एक अलायंस में थे, अब पार्टी ए को 55 सीट्स मिलती है, पार्टी बी को 50 सीट्स मिलती हैं, इन दोनों को अगर हम यहाँ पे मिलाएं तो 105 सीट्स आपके पास यहाँ पर जो है वो हो सकती है। तो सबसे पहले किसको बुलाया जाता है सर, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे प्री पोल अलायंस वाली पार्टी को जो है वो बुलाया जाता है। किसको, प्री पोल अलायंस, प्लीज ध्यान रखना, सबसे पहले किसको, प्री पोल अलायंस वाली पार्टी को बुलाया जाता है। उसके बाद में सेकंड एक केस देखते हैं कि सर, सेकंड अगर मान लो प्री पोल अलायंस जैसा कुछ था ही नहीं, मान लो कि जहां पे इलेक्शन हुआ उस स्टेट में प्री पोल अलायंस जैसा कुछ था ही नहीं, तो अब किसको बुलाएंगे। अब यहां पर जो बुलाया जाता है वो सेकंड आपके पास आता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद पार्टी को। किसको बुलाते हैं सर, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद सपोर्ट, कि अब आपके पास कौन सी ऐसी पार्टी है जिसके पास सबसे ज्यादा सपोर्ट आपके पास यहाँ पे है। तो अगर मान लो मैं ऐसे एक ऐसा ऑर्डर रखूं कि लेट से ए के पास 90 सीट्स हैं, बी के पास 80 सीट्स हैं, सी के पास 20 सीट्स हैं, और अदर के पास में 10 सीट्स हैं, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा सपोर्ट किसके पास हुआ सर, सबसे ज्यादा सपोर्ट हुआ ए के पास में, 90 का यहाँ पर सपोर्ट है। तो गवर्नर साहब क्या करेंगे, गवर्नर साहब पार्टी ए को यहाँ पर आपके पास बुलाएंगे और बोलेंगे कि ठीक है भैया, अब आप जो है कहीं से भी 15 और लोगों का जो है वो आप यहाँ पे सपोर्ट जो है वो लेकर के आ जाइए, जो भी जब नंबर आपके पास यहाँ पे बच रहा है, तो उतने और लोगों को आप यहाँ पर लेकर के आ जाइए, अपनी मेजोरिटी प्रूव करो, एंड देन आप यहाँ पे आकर के गवर्नमेंट जो है वो बना सकते हैं। ये चीज होती है। अब मान लो ऐसा होता है कि सर ये भी जो है वो ऐसा नहीं कर सकते, तो फिर अब क्या होगा। तो फर्स्ट याद है, सबसे पहला क्या करना है सर, सबसे पहला है प्री पोल अलायंस। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद सपोर्ट। अब मान लो यहाँ पे भी अगर गवर्नमेंट नहीं बन पाती, अब आप बोलोगे सर यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे नहीं बन पाएगी, कि ये जो इसके पास 90 सीट्स है, तो इसके पास जो एक गैप है ना, मान लो ये इस गैप को फुलफिल नहीं कर पाते, कि मान लो इनको जो वो एक्स्ट्रा जितने भी 10-15 लोग चाहिए, वो 10-15 लोग ये नहीं लेकर के आ पाते, तो क्या ये गवर्नमेंट बना पाएंगे, नहीं। सर ये इस टाइम में गवर्नमेंट जो है वो नहीं बना पाएंगे, तो फिर क्या करेगा, तो फिर गवर्नर सर यहाँ पर क्या करेंगे, थर्ड अपनी यहाँ पे चॉइस जो है वो देखते हैं। थर्ड क्या होता है, थर्ड होता है पोस्ट इलेक्शन कोएलिशन, कि अगर पार्टीज ने, इफ पार्टीज हैव फॉट सेपरेटली एंड दे डिसाइड आफ्टर द इलेक्शन टू फॉर्म एन अलायंस, के पहले तो सेपरेटली आपके पास यहाँ पे लड़े हैं, बट अब क्या करें, अब वो मिल करके आपके पास यहाँ पर जो वो अलायंस बनाना चाहते हैं, तो उनको जो है यहाँ पर आपके पास इनवाइट जो वो किया जाता है। अंडरस्टूड, सबसे पहले क्या है, सबसे पहले प्री पोल अलायंस वालों को बुलाया जाएगा, कि अगर आप इलेक्शन से पहले अगर आपका एक अलायंस था और आप मिल करके अब गवर्नमेंट बना सकते हो, तो उनको बुलाया जाता है। अगर वो नहीं है तो सेकंड सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कौन सी है, उनको बुलाया जाता है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी नहीं है, या मान लो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को क्या है, वो गैप फुलफिल करना होता है, अगर मान लो वो गैप फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो फिर बाद में वो पार्टीज को इनवाइट करते हैं कि भाई अब आप आकर के क्या करो, अब जो है पोस्ट पोल अलायंस आपको यहाँ पे करना है। प्लीज वर्ड ध्यान रखना, पोस्ट इलेक्शन कोalition आपके पास यहाँ पे करना है, पोस्ट इलेक्शन कोalition आपके पास यहाँ पर जो है वो करना है, इनको बुलाया जाता है। अब मान लो ऐसा होता है कि सर मान लो ये भी नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या करेंगे गवर्नर साहब, तो फिर आपके पास यहाँ पर लिया जाता है आउटसाइड सपोर्ट अरेंजमेंट। क्या किया जाता है, आउटसाइड सपोर्ट अरेंजमेंट। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर आउटसाइड सपोर्ट अरेंजमेंट में क्या होता है कि भाई मान लो, जब क्या होता है, जैसे सिंगल पार्टी है, उनको 10 या 15 लोग और चाहिए, तो उनको क्या करना पड़ता है कि अपनी पार्टी को ज्वाइन करवाना पड़ता है। तो मान लो लोग हैं कि ज्वाइन नहीं करते, तो फिर वो क्या कहते हैं,
इस अरेंजमेंट में वो ये कहते हैं कि चलो ठीक है, आप जस्ट ये कह दो कि आप हमको सपोर्ट करोगे, आप अपनी पार्टी मत बदलिए। अंडरस्टूड? जो आउटसाइड सपोर्ट वाली बात है उसमें क्या होता है कि आप पार्टी मत बदलो, आप जस्ट ये बोल दो कि आप जो है वो जब कभी भी जरूरत पड़ेगी, जब कभी भी फ्लोर टेस्ट की बात आएगी, उस टाइम में आप क्या करोगे, आप जस्ट अपना अपना सपोर्ट जो है हमको यहाँ पे दे रहे हो। तो जो फाइनल सिचुएशन कौन सी होती है लास्ट में, कौन सी हो जाती है लास्ट में, आपके पास आ जाती है आउटसाइड सपोर्ट अरेंजमेंट वाली बात। तो इन चारों ही चीजों में से प्लीज ध्यान रखना, सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपके पास में था प्री पोल अलायंस। प्री पोल अलायंस के बाद में आपके पास आता है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के बाद में पोस्ट इलेक्शन। एंड अगर उसके बाद भी बात नहीं बनती है तो फिर आउटसाइड सपोर्ट की बात करी जाती है। इसमें पार्टी को ज्वाइन मत करो, बट जस्ट हमको सपोर्ट दे दो, ये वाली बात आपके पास यहाँ पर जो है वो करी जाती है। अब इसके बाद में क्या होगा, अब इसके बाद में आपके पास जिस किसी भी अरेंजमेंट में से आपके पास यहाँ पर लेट से अगर कोई भी क्लेम करता है कि सर चलो ठीक है, मेरे पास मेरी मेजोरिटी जो है बन रही है आउट ऑफ एनी ऑफ दीज फॉर्मूला, तो क्या वो डायरेक्टली गवर्नमेंट बना सकता है क्या? नहीं, अब गवर्नमेंट नहीं बना सकता, ये तो गवर्नर का इनविटेशन था। अब आपको अपनी उस मेजोरिटी को प्रूव भी करना पड़ता है। वो प्रूव आप कैसे करते हो, वो प्रूव आप करते हो फ्लोर टेस्ट के थ्रू। किसके थ्रू? फ्लोर टेस्ट के थ्रू। तो गवर्नर ने तो क्या किया था सर, गवर्नर ने किया था इनवाइट। अब जो असेंबली होती है वो असेंबली क्या करती है, वो आपके पास यहाँ पे करती है डिसाइड। यस, वो आपके पास यहाँ पर करती है डिसाइड। तो ये फ्लोर टेस्ट, अब प्लीज ध्यान रखना, फ्लोर टेस्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लोर टेस्ट। तो फ्लोर टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है सर, इसकी इंपॉर्टेंस है कि इट प्रिवेंट्स द गवर्नर फ्रॉम बिकमिंग द फाइनल जज ऑफ द मेजोरिटी। यस, क्यों? क्योंकि गवर्नर एक तो मेजोरिटी का डिसाइड करता है, मगर उस मेजोरिटी को यहां पर उनको प्रूव भी करना पड़ता है। क्लियर? तो इससे क्या होता है कि सर गवर्नर को एक फाइनल जज ऑफ मेजोरिटी बनने से कौन रोकता है? सर फ्लोर टेस्ट रोकता है। कौन रोकता है? फ्लोर टेस्ट जो है वो आपके पास यहाँ पर जो है वो रोकता है। सो अब अगर मैं आपसे फाइनली एक सीक्वेंस की बात करी जाए कि सर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के रिजल्ट आए, एंड हमको पता चला कि किसी के पास भी एक प्योर मेजोरिटी नहीं है, तो क्या होगा सर? सबसे पहले कि सर ये कैसी है, ये एक हंग असेंबली है। अब क्या होगा सर, अब गवर्नर को आइडेंटिफाई करना है कि मोस्ट वायबल क्लेमेंट आपके पास यहाँ पर जो है वो कौन है, कि सर कौन है जो यहाँ पर आपके पास गवर्नमेंट जो है वो बना सकता है। फिर वो क्या करते हैं, वो सीएम को इनवाइट करते हैं। उस सीएम को क्या करना पड़ता है सर, उसको यहाँ पर आकर के फ्लोर टेस्ट में अपनी मेजोरिटी को प्रूव करना पड़ता है। एंड अगर वो अपनी मेजोरिटी को यहाँ पे प्रूव कर देते हैं तो फिर सर मुबारक हो, आपके पास बन गई है एक स्टेबल गवर्नमेंट। क्या बन गई है? आपके पास सर बन गई है एक स्टेबल गवर्नमेंट। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पर चीजें जो है वो होती है। अब प्लीज समझना, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी आगे एक और चीज है। यहां से ना अब आपके पास एक मेजर क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? कि क्या ये गवर्नर का डिस्क्रिशन है क्या? यस, कि ये जो पावर है ये एक गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है क्या? अब प्लीज समझना कि क्या ये एक डिस्क्रिशन की सिचुएशन है क्या। अब इसको समझो कि हाँ सर, अगर ऐसा देखा जाए तो ये डिस्क्रिशन की सिचुएशन तो है कि गवर्नर अपना डिस्क्रिशन यहाँ पे एक्सरसाइज करते हैं, बट उस डिस्क्रिशन को जस्ट ऐसे छोड़ा ही नहीं गया है। ये डिस्क्रिशन कैसा है सर? इट इज गाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन एंड कमीशन रिकमेंडेशन। एंड अल्टीमेटली लास्ट में तो क्या होगा सर, लास्ट में फ्लोर टेस्ट आपके पास यहाँ पे होगा, जिससे कि सारी चीजें क्या होता है कि सर जस्ट गवर्नर के ही इच्छा से आपके पास यहाँ पे चीजें नहीं चल रही है, उनको अपनी मेजोरिटी यहाँ पर आपके पास, सॉरी जो नेक्स्ट सीएम, इलेक्टेड सीएम जो आपके पास होते हैं, जो एक जिनको सीएम बनाना चाह रहे हैं, उनको अपनी मेजोरिटी वहां पे प्रूव भी जो है वो करनी होती है। तो डिस्क्रिप्शन तो है, मगर वो कैसा है सर? कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन से और कमीशन की रिकमेंडेशन से गाइडेड आपके पास यहाँ पर जो है वो होता है। अंडरस्टूड? गुड वन सर। तो आई होप सी दिस क्वेश्चन। अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, जो जस्ट पॉज दिस वीडियो, आराम से इस क्वेश्चन को देखिए एंड कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर जो है आपके पास यहाँ पे क्या होगा। So what is the question? The question is with reference to the hung assembly, consider the following statements. क्या है पहला स्टेटमेंट आपके पास? The term hung assembly is explicitly defined in the Constitution of India. सेकेंड स्टेटमेंट है द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली प्रिस्क्राइब्स अ डिटेल्ड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दैट द गवर्नर मस्ट फॉलो while इनवाइटिंग अ पार्टी टू फॉर्म द गवर्नमेंट। और थर्ड है द मेजोरिटी ऑफ द गवर्नमेंट इज अल्टीमेटली टेस्टेड ऑन द फ्लोर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब आपको इनमें से बताना है कि इनमें से ना 1 2 3 में से कौन सा स्टेटमेंट आपको लगता है कि सही है और कौन सा स्टेटमेंट आपके पास यहाँ पे गलत है। यस, चलिए, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू ऑल इन दी नेक्स्ट वीडियो।